अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की छठी किताब का पार्ट नंबर 15 ठीक है पढ़ेंगे। और चूँकि पार्ट नंबर 15 ये बड़ा है तो इंशाअल्लाह सबक इसमें हो जाएगा। और पार्ट नंबर 16 में इसकी जो एक्सरसाइज है, यानी इन दोनों पार्ट को आपको लाजिमी तौर पर देखना ही है, क्योंकि अगर आपने 15वां पार्ट पढ़ा उसे चेक करना चाहते हैं, समझ में आया नहीं आया, तो उसकी जो एक्सरसाइज है, मश्क है, तमरीन है, उसको हल किया जाता है। उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है उर्दू पढ़ने लिखने में। और अगर आप डायरेक्ट 16वां पार्ट देखेंगे तो फिर आपको 15वें पार्ट में से जवाब वगैरह नहीं मिल पाएंगे। तो दोनों पार्ट को लाजिमी तौर पर है ना देखिए, ताकि 15वां पार्ट इस वीडियो में मुकम्मल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा एक वाक़या है, पूरा मतलब कहानी है। देखिए क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, कहना बड़ों का मानो। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, आपको देखते जाइए आप। देखिए, किसी गांव में है ना अहमद और असलम दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त थे, ये गांव में रहते थे। दोनों पड़ोसी भी थे, है ना, पड़ोसी नेबर है ना, पड़ोसी भी थे। वो साथ साथ खेलते और साथ, ठीक है, साथ पढ़ते थे, यानी स्कूल में भी साथ में ही थे, है ना। उनका गांव छोटा सा था। गांव में कच्चे पक्के मकानात थे, गांव में कच्चे पक्के मकानात थे। छोटे छोटे रास्ते थे, है ना, रास्ते छोटे छोटे थे। लेकिन ये छोटा सा गांव बहुत खूबसूरत था। कैसा था? बहुत खूबसूरत। देखिए, ये खूबसूरत इस तरह भी लिखा जाता है और बा को स्वत से मिला भी सकते हैं। गांव में मगरिब की तरफ एक पहाड़ी थी, ठीक है। सामने मशरिक की तरफ एक नदी थी। नदी के इस पार, है ना, हरे भरे खेत और बाग थे। चारों तरफ हरियाली थी, ठीक है। गांव में एक छोटा सा, है ना, छोटा सा और क्या था, छोटा सा और बहुत साफ सुथरा स्कूल था, जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। ठीक है जी, देखिए आगे दूसरा पैराग्राफ। शाहनवाज, है ना, शाहनवाज अहमद और असलम का, यानी एक नया दोस्त है अहमद असलम, ये दोनों तो दोस्त थे, उनके बारे में ऊपर बताया गया। तो शाहनवाज अहमद असलम का हम जमात था, यानी क्लासमेट, एक ही क्लास में थे, ठीक है। घर के सभी लोग उसे शानू कहते थे। वो बहुत, है ना, क्या था, शरीर था, यानी शरारती था। उसका दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। वो दिन भर बेकार की बातें करता, खेलता कूदता रहता, नदी में तैरता, गाय भैंस की पीठ पर बैठकर खेतों की सैर करता, यानी मस्तीखोर था। वो जिस दिन स्कूल आता शरारतें करता और बच्चों को बेवजह सताता था। सब बच्चे उससे, है ना, सब बच्चे उससे क्या से परेशान रहते। उस्ताद उसे समझाते, कभी सज़ा भी देते, यानी पनिशमेंट भी देते उसे। उसके घर जाते, वालिदैन से मिलते, शिकायत करते, लेकिन क्या है, शानू पर उसका कोई असर न होता था। यानी कुछ बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल यानी असर ही नहीं होता उनको। देखे आगे, और उनको कभी न कभी सबक मिल ही जाता है, कुछ वाक़ये से या कोई हादसे से। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मामला है। देखिए आगे, बरसात का मौसम था। इतवार के दिन गांव के सब लड़के नदी के किनारे खेल रहे थे। नदी में पानी का, है ना, बहाव तेज था। शानू ने दोस्तों से कहा, चलो नदी में तैरते हैं, देखें सबसे पहले कौन दूसरे, है ना, सबसे, यानी रेस लगाई उन्होंने, किनारे पर पहुंचता है। देखिए आगे, अहमद और असलम ने उसे मना किया, रोका। उस्ताद की बात याद दिलाई कि बरसात के दिनों में नदी में
यानी उस्ताद ने नसीहत की थी कि नदी में तैरना अच्छा नहीं, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बारिश होने के बिना पर सैलाब आ सकता है। शानू ने उनकी एक न मानी और नदी में कूद गया। वो नदी की गहराई से बेखबर था, है ना, तेजी से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ने लगा। जब वो नदी के बीच पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि नदी का पानी, है ना, बढ़ने लगा है। अचानक पानी बढ़ता देखकर उसे उस्ताद की नसीहत, यानी जो सजेशन उस्ताद ने किया था, वो याद आ गई। वो पीछे की तरफ मुड़ा, है ना, फिरा। पानी तेजी से बह रहा था। शानू के लिए तैरना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ, पैर और बदन भारी हो गए थे। वो पानी के, है ना, धारे के साथ बहने लगा, पानी के बहाव के साथ। अहमद और असलम किनारे से शानू की ये हालत देख रहे थे। वो दौड़ते हुए करीब के घर में गए। वहाँ से एक बड़ी सी रस्सी लाई, है ना, रस्सी लाए और अहमद ने रस्सी का एक सिरा, यानी एक किनारा, एक छेड़ा मजबूती से पकड़ा। असलम ने दूसरा सिरा शानू की तरफ, देखिए आगे और भी थोड़ा सबक है क्योंकि ये पार्ट में पूरा सबक ही पढ़ना है, दूसरी तरफ शानू की तरफ फेंका। बड़ी मुश्किल से शानू ने रस्सी पकड़ी। अहमद और असलम रस्सी खींचने लगे, साथ ही वो शानू की हिम्मत भी बढ़ाए, है ना, बढ़ा रहे थे, यानी उसको हौसला अफजाई भी उसकी कर रहे थे कि धीरे धीरे आओ इस तरह। देखिए धीरे धीरे शानू किनारे पर आ गया। वो बुरी तरह थक गया था और सर्दी से कांप रहा था। दोनों दोस्त उसे घर तक लाए, है ना। उसकी, देखिए, उसकी अम्मी ने उसे कंबल उड़ाया। अहमद और असलम उसके पास ही बैठे रहे, यानी घर से डांट तो सुनने मिली होगी, वो अलग है, लेकिन बीमार भी हो गया वो। देखिए आगे। अब शाम हो रही थी। शानू भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। दोनों दोस्तों ने, है ना, दोनों दोस्तों ने उसके घर वालों से इजाज़त चाही। उसकी अम्मी ने दोनों को गले लगाया, है ना, शाबाशी दी, है ना, ठीक है, शाबाशी दी। शानू अपने बिस्तर से ये सब देख रहा था। देखिए आगे। दूसरे दिन, यानी नेक्स्ट डे, दूसरे दिन स्कूल खुला। सब बच्चे खुशी खुशी जाने लगे। अहमद और असलम भी स्कूल पहुँचे। उन्हें ये देखकर, यानी क्या देखा उन्होंने, बड़ी हैरत हुई, यानी हैरान रह गए कि आज शानू उनसे पहले स्कूल पहुंच गया है और पढ़ाई में मसरूफ़ है, यानी पढ़ाई में लगा हुआ है, यानी उसको सबक सीख ही मिल गया। कितना भी मस्तीखोर था वो, मतलब कितनी ही शरारतें करता था, लेकिन एक बार उसे, मतलब ये दोनों ने बचा लिया नदी में डूबने से। अब उसे, मतलब अक्ल ठिकाने उसकी आ गई। अब देखिए सबक तो पूरा हमने पढ़ लिया। अब उसकी बहुत सारी बातें जो है तमरीन में, एक्सरसाइज में आएगी, जिससे हमारा जो उर्दू ग्रामर है और उर्दू के जो अल्फाज है वो और मजबूती से हमें याद हो जाएंगे। तो पार्ट नंबर 16 लाजिमी तौर पर देखिए।